वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में आज हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड उसको डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अ प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एम्ब्रियोनिक सीड डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ एक सीडलिंग को फॉर्म करता है या एक न्यू बेबी प्लांट को फॉर्म करता है, उस सारे प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन देखते हैं। एज एम्ब्रियो सोक्स अप वाटर इट स्वेल्स एंड स्प्लिट्स द सीड कोट। जैसे ही एम्ब्रियो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब या एम्बाइब करने के रिजल्ट में इसके आउटर मोस्ट पे यहाँ जो सीड कोट प्रेजेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है या फट जाता है, जिसके रिजल्ट में इससे रेडिकल और प्लूम्यूल फॉर्म करते हैं। रेडिकल जिससे प्लांट की रूट्स डेवलप होती हैं एंड प्लूम्यूल जिससे स्टेम डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। इट अकर्स इन टू वेज ऑन द बेसिस ऑफ एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल को हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ सीड वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि एपिकोटाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो वाला पार्ट होता है जो कॉटिलेडनस से अबव प्रेजेंट होता है, जबकि हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो वाला पार्ट होता है जो कॉटिलेडनस से बिलो प्रेजेंट होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम के इन्हीं दोनों पार्ट्स की एलोंगेशन की बेस पर यहाँ इसकी जर्मिनेशन की टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एपीजियल जर्मिनेशन एंड नंबर 2 हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। नंबर 1 एपीजियल जर्मिनेशन। In apigeal germination, hypocotyl elongates and forms a hook, pulling the cotyledon above the ground. एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट करता है और इसके एलोंगेट करने से ये कॉटिलेडन्स अबव द ग्राउंड आ जाते हैं। एज इन दिस डायग्राम इट कैन बी सीन दैट हियर देयर अकर्स द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड इट इज फॉर्मिंग अ हुक। एपीजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल्स की बात करें तो एपीजियल जर्मिनेशन बीन्स, कॉटन एंड पपाया जैसे प्लांट्स में अकर करती है। नेक्स्ट इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन epicotyl elongates and forms a hook. In this type, the cotyledons stay underground. Hypogeal germination में epicotyl elongate करता है और एक hook को form करता है, but इस केस में ये दोनों cotyledons below the ground ही present रहते हैं। As in this diagram, the hypogeal germination can be seen where there occurs the elongation of epicotyl. But epicotyl के elongate होने के बाद cotyledons बिलो द ग्राउंड ही प्रेजेंट रहते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल की बात करें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन मेज, कोकोनट एंड पी प्लांट्स में ऑब्जर्व करने को मिलती है। एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल्स को हम इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ गार्डन बीन्स में एपीजियल जर्मिनेशन को शो किया गया है, जिसमें ये देखा जा सकता है दैट हाइपोकोटाइल के एलोंगेट करने से कॉटिलेडन्स अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, वाइल पी और मेज में हाइपोजियल जर्मिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं वेयर इट कैन बी सीन दैट द कॉटिलेडन्स दे आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द एलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर द सीड जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशन एक्सटर्नली रिक्वायर होती हैं और कुछ इंटरनली रिक्वायर होती हैं। एक्सटर्नली जो सीड की जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस रिक्वायर होती हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती हैं वाटर, ऑक्सीजन, temperature and light. First external condition is water. Germination of seeds cannot occur until seed coat has imbibed water. This water is used for the digestion of stored food and in elongation of epicotyl and hypocotyl. Without water, seed की germination कभी भी start नहीं हो सकती, because जैसे ही seeds water को absorb करते हैं तो water को imbibe करने के result में seed coat इनका rupture हो जाता है एंड देन इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, जिसके रिजल्ट में हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की इलोंगेशन स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया। इसके अलावा सीड में जो स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होती है उसकी डाइजेशन के लिए भी वाटर रिक्वायर होता है। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। जैसे ही सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो एम्ब्रियो में मौजूद सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन cells of embryo respire नहीं कर पाएंगे and they will become dead. The third most important external condition is temperature.
सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ग्रेटली डिफर करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स में, बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस 25 to 30 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो ऑप्टिमम जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए मोस्टली प्लांट्स को रिक्वायर होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन इज लाइट। In most of the cases, germination of seed is favored by the light, while in other cases it is retarded by the light. ज़्यादातर प्लांट्स में सीड की जर्मिनेशन को लाइट फेवर करती है, while very rare cases में ऐसे होता है that seed germination is retarded by more light. Next देखते हैं internal conditions. Internal conditions include live embryo. Number 2, sufficient food storage. Germination of seed के लिए ये जरूरी है कि एम्ब्रियो लाइव होना चाहिए। नंबर 2, देयर मस्ट बी सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फूड। एज वी नो, सीड के अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू की फॉर्म में फूड स्टोरेज प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सीड उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है और फिर इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड लाइक एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, and the conditions which are required for the germination of seed. इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।